देंगे। सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ, वो एनसीईआरटी सीरीज अभी चलेगा, लेकिन आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन आंसर भी करवा दीजिए सर, जो भी सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न करवा दीजिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन लाया हूँ और मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। वहाँ पे भी, टेलीग्राम पे भी मैं आप लोगों के लिए क्विज करवा दूँगा। ठीक है, चलिए कक्षा शुरू करते हैं। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? आप लोग इसका जवाब देंगे। ऑप्शन में है ए नंबर हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल, डी में कालीबंगा। आप लोग देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है? हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। 1921 ईस्वी में खोज किया गया था। और किसने खोज किया था इसकी? तो दयाराम साहनी ने। अच्छा, ये खोजा कब गया था? जबकि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी टाइम एक नगर दिखा, तो इंजीनियरों को जो ये नगर दिखा, उसी टाइम इस नगर को खोजा गया। जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं वो बता रहा हूँ, आप लोग को नोट कर लेंगे। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा जो है पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यानी सबसे पहले जो खोजा गया था वो किस स्थान पे खोजा गया था? सबसे पहला पूछा जा रहा है। इसमें लिखा नहीं है, इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला कहाँ खोजा गया था? हड़प्पा पुरा स्थल का खोज जो किया गया था वो कहाँ पे था? तो पंजाब पाकिस्तान में। ये पंजाब दो ऑप्शन है, पंजाब भारत भी है और पंजाब पाकिस्तान भी है। आप लोग इसमें पंजाब पाकिस्तान के साथ टिक करेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न है सीटेट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने लगा है। आप लोग, इसीलिए मैं बता रहा था आप लोग को कि थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। देखिए, इसमें दिया गया, इन नगरों में से कई नगर को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। दूसरा दिया गया है, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। सी नंबर में ऑप्शन दिया गया है, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर, दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा था। डी नंबर में दिया गया, इसके दोनों हिस्से की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो बताइए आप लोग, इसमें कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 मिनट, पेंसिल ले लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, कि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां जो है कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ये गलत स्टेटमेंट है। इनकी दीवारियां जो है पक्की ईंटों की बनाई गई थी, और वो ईंट अभी तक भी ख़राब नहीं हुआ था। जब तक कि इसकी खोज हुई थी उस समय भी ख़राब नहीं हुआ था। इसमें है कि आप तीनों जान रहे हैं स्टेटमेंट, तभी आप इसका जवाब देंगे सही। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में एक विशेष टैंक का निर्माण कराया गया। चौथा नंबर प्रश्न है, जिसे महान स्नान घर कहा जाता था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब बताइए आप लोग, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया ए नंबर, इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था।
बी नंबर में दिया गया, इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। डी नंबर में दिया गया, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। देखिए से इसमें 2 बार प्रिंट, थोड़ा बहुत प्रिंट मिस्टेक होगा, आप लोग जो भी होगा मैं उसे सुधार दूंगा, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ देखिए से 2 बार लिखा गया है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। तो आप लोग देखिए ये भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, इसमें 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत कर दिया गया है। अब आप लोग बताएं, और इसमें देखिए चारकोल जलाएगा, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पानी भरने के लिए कुओं से पानी भरा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गलत स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे गलत पूछा है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हड़प्पा में देखिए 5 नंबर में दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया, एक नंबर में दिया गया कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा नंबर दिया गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन है, आप लोग इसका जवाब बताएं। दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। देखिए यहाँ पे कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं, ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए आप लोग किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए ये जो प्रश्न है बच्चों को फंसाने वाला प्रश्न है। इसमें पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर से हड़प्पा नगर प्राप्त हुए। देखिए आप लोग जैसे देखेंगे पाकिस्तान, आप लोग टिक करके आ जाएंगे, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आप लोग इस वाले प्रश्न में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका ऑप्शन आंसर टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किन स्थानों पर से हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। अगर सबसे पहले पूछ लिया जाए तब तो आप लोग पंजाब पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या, चूँकि इस नगर की खोज जो है सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में सबसे, इसलिए बाद में जो भी शहर मिले थे, सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया था। इसलिए इन शहरों का में जो ये आधुनिक मिले थे, आधुनिक शहर जो मिले थे, देखिए इसमें एक सिंध पाकिस्तान भी मिले थे, इनमें भी पुराने खंडर मिले थे। यानी कि जो भी बाद में पुरास्त्र जो भी जिन भी शहरों में इमारतें और चीज़ें मिले उन्हें सभी को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा कहते हैं। तो देखिए यहाँ सिंध पाकिस्तान से भी मिला है पुराने स्थल, इमारतें, जो भी चीज़ें। गुजरात भारत से भी मिला है, राजस्थान भारत से भी मिला है पुरानी चीज़ें। सिंध प्रांत तो यहाँ पाकिस्तान हो गया, हरियाणा से भी मिला है, पंजाब से मिला है। इसलिए आप लोग इन सभी ऑप्शन के साथ जाएंगे, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, डी नंबर ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 और 5 आप लोग सभी के साथ टिक करके आएंगे। देखिए अगर यहाँ प्रश्न, देखिए एक बार मैं इस प्रश्न को फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन स्थानों पर सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी या प्राप्त हुआ था, तो आप लोग जवाब में देंगे पंजाब पाकिस्तान। अगर पंजाब रहे तो पंजाब पाकिस्तान, अगर सिर्फ पाकिस्तान रहे तो आप पाकिस्तान को टिक करेंगे, और नहीं तो इन सभी जगहों से हमें हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग सबके साथ जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न बहुत डाउट वाला प्रश्न है, मैं इसलिए इस प्रश्न को आप लोग को दोबारा समझा दिया हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए 7वां नंबर प्रश्न में है, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले
और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि आपको इन प्रश्न में 3 ऑप्शन सही दिया गया है, एक ऑप्शन आपसे गलत पूछ लिया गया है। कौन सा गलत है आप उसे बताएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। 1 नंबर में दिया गया, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सभ्यता में जो घरें मिली हैं उनमें एक घर जो या तो 1 मंजिल का होता था या तो दूसरे मंजिल का होता था। दूसरा नंबर में दिया गया, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा नंबर ऑप्शन है, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि उनकी सफाई आसान हो सके। देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नालों को जो है खुला नहीं बल्कि उस सभ्यता में जो है नालों को ढककर रखा जाता था। देखिए यहाँ पे इसलिए मैं आप लोग को चित्र दिखाने के लिए भी लाया था, पिक्चर में लगाया था। देखिए यहाँ पे नाला है, नाले को देखिए ढक के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, देखिए ढका हुआ है नाला। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया, ऐसे आंसर तो 3 के साथ आप लोग जाएंगे, लेकिन पढ़ लीजिए क्या दिया है। हर नाली में हल्की ढलाई होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप लोग ऑप्शन किसके साथ जाएंगे। ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका 3। गलत पूछ रहा था तो गलत का भाई गलत, रॉन्ग के साथ जाएंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न। देखिए जो भी मैं इमेज पॉसिबल हो सका मैं इमेज भी लाया हूँ आपको, ताकि आप लोग को प्रश्न समझने में और ज़्यादा आसानी हो सके। देखिए हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर ऑप्शन दिया गया, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। सही बात है। दूसरा नंबर दिया गया, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। ये भी सही बात है। शासक और नगर वासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। ये भी सही बात है। अब ऑप्शन 1 मिनट इसमें देखते हैं। अच्छा, पूछा क्या गया इसमें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन है तीनों कथन सही हैं। केवल 1 और 2 नहीं, केवल 2 और 3 नहीं, केवल 3 नहीं, 1, 2 और 3 यानी तीनों सही है। आप लोग तीनों के साथ जाएंगे। जो भी चीज़ है आप लोग देख लीजिए। हड़प्पा की इमारतें देख लीजिए, हड़प्पा में देखिए 1 और 2 मंजिले का जो मकान के बारे में अभी चर्च किया था पिछले कुछ प्रश्न में, वो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। यही है हड़प्पा की। जो भी पिक्चर मुझे अवेलेबल हो सका गूगल से मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन कौन सा, डी के साथ आप लोग जाएंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा से प्राप्त बाट यानी जिसे आज हम लोग बटखरा, गांव में बटखरा भी बोला जाता है, या तौलने वाला जो होता है, और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरा नंबर में दिया गया, मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। देखिए ये है बाट का, मैं पिक्चर लगाया, 1 मिनट पेंसिल ले लेते हैं। ये बाट, ये जो है चूना पत्थर का नहीं बनाया जाता है, ये सिंपल पत्थरों का बनाया जाता था। सिंपल नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एनसीईआरटी में जो दिया गया है इन्हें चट पत्थरों के द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग किसके साथ जाएंगे, 1 सही और 2 गलत। देख लीजिए किसमें है, केवल 1 यानी 1 मिनट, नहीं इसमें देखिए पूछा क्या गया कि कौन सा कथन सही है, तो सही कथन है, ये तो गलत हो गया। गलत पूछा जाता तो ऑप्शन 1 सही हो जाता। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो सही में मनकों के निर्माण में कार्निलियन
पत्थरों का उपयोग किया जाता था, ये सही है। तो आप सही के साथ जाएंगे तो यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर ख जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए कैसा व्यक्ति का मूर्ति जो प्राप्त हुआ है, मैं इसीलिए जो भी चित्र हुआ मैं आप लोग को, जो कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं चित्र लेकर आया हूँ। देखिए ऐसा एक मूर्ति जो है हड़प्पा सभ्यता से स्थल से जो है मिली है, तो वही पूछा जा रहा है किस स्थल से प्राप्त हुआ है, आप लोग इसका जवाब देंगे। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धौलीबीरा से, कालीबंगा से। आप लोग इसका जवाब देखिए, यही मूर्ति है कढ़ाईदार। देखिए शॉल रखे हुए हैं शरीर पे, कढ़ाईदार पिक्चर वाली जो है वस्त्र पहना हुआ एक मूर्ति मिला है। तो किस स्थल से मिला है, तो आप लोग जिसका सही जवाब जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट। हड़प्पा नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में दिया गया है सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। 2 नंबर, तांबे और कांस्य से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। 3 नंबर में दिया गया है मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछ लिया गया है कि कौन सा, इन तीनों कथनों में कौन सा कथन सही है, तो आप लोग इसका जवाब बताएंगे कौन सा। देखिए सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ये बात 1 मिनट सही है। दूसरा नंबर में दिया गया तांबे और कांस्य से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, ये बात सही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 11 है, 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3, जो कि ख नंबर में दिया गया। ख नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये जो गहने बनाए जाते थे उसका पिक्चर है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और देखिए ये जो मुहर है, यहाँ देखिए मुहर का भी पिक्चर यही है, जो कि पत्थरों का प्रयोग किया जाता, मुहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? ये देखिए ये सिंपल प्रश्न है, बिना स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। ये प्रश्न करने में आपको सीटेट के एग्जाम में कठिनाई नहीं होगी। जो भी दिक्कतें आती हैं बच्चों को स्टेटमेंट वाले प्रश्न में आते हैं। मैं इसलिए आप लोग को हर एक क्लास में बताता हूँ एनसीईआरटी का आप लोग एक एक लाइन को पढ़ें, और अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो लाता हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखेंगे। मैं जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे से उतने अच्छे से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझें और आप लोग सीटेट को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें। ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी को आप लोग पूरी तरीके से पढ़ लें, पूरी पढ़ लें। 6 का पढ़ना है, 7 का पढ़ना है, 8 का पढ़ना है, 3 अध्याय का पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तीनों को अगर डेली एक एक चैप्टर पढ़ते हैं तो लगभग 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अभी से भी अगर आप लोग शुरू करते हैं पढ़ना तो आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 90 दिनों में। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अराकीगढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला है। ये सीधे प्रश्न है। ये प्रश्न करने में आपको उतनी कठिनाइयाँ नहीं होगी, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े रहेंगे तो प्रश्न कर लेंगे ये। देखिए 13 नंबर में दिया गया है कथन वाले, देखिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न है ये। हड़प्पा के नगर में सूत कटाई का काम होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, इसमें लिखा गया। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ए में दिया गया सही स्पष्टीकरण है तो बी में दिया गया सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं। एक मिनट। हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था, ये सही है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी सही है। लेकिन ये स्पष्ट थोड़ी कर रहा है, ये आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप 2 नंबर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? देखिए इस 14वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग, हरा रंग, मिट्टी के रंग का या काला रंग का? तो आप लोग इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा 15 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फैंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस काल में फैंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये देखिए फैंस जो है एक कृत्रिम चीज़ है जो कि इंसानों द्वारा बनाया, कोई प्राकृतिक चीज़ नहीं है। ये फैंस का पिक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है। आप लोग अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो मैं उस समय भी आप लोग को ये चित्र दिखाया था। तो ये कृत्रिम चीज़ है जो कि इंसानों द्वारा बनाया जाता है। तो इससे जो है फैंस के से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं फैंस को कितने, यहाँ देखिए ये कहने का मतलब है इस काल में जो प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख, तो सही बात है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और अभी भी पाए जाते हैं। उस काल का छोड़िए अभी भी पाए जाते हैं। पत्थर को हम लोग बना नहीं सकते हैं, ये प्रकृति का देन है। और शंख भी प्रकृति का देन है। वहीं फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था जो कि मैं आपको अभी बताया। तो ये सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं? जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिखने में गलत हो गया, ख लिखा गया है, तो आप लोग गो कर लेंगे इसे सही, तो गो के साथ जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं और भी नहीं है। एंड ऑफ स्लाइड शो। चलिए प्रश्न यहीं तक था, लास्ट था, और जो भी प्रश्न होगा मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग आज देख लिए प्रश्न का लेवल कैसा रहता है सीटेट में। इसी तरह के प्रश्न सीटेट में पूछे जाएंगे। मैं इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि थ्योरी में आप लोग ज़रूर जुड़ें। जो भी मैं क्लास लेके आता हूँ थ्योरी का, आप लोग उसे ज़रूर देखें। मात्र 30 मिनट या 35 मिनट का क्लास होता है, आप लोग आराम से देख सकते हैं, कभी भी टाइम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। और मैं एक बार फिर आप लोग को कह दे रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, और शेयर करना ना भूलें ताकि और दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। और देखिए मेरा भी चैनल न्यू है, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।